नमस्कार बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का शुरुआत कर रहे हैं। फिजिक्स आप देख रहे हैं, है ना। ज़्यादा समय अब बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं रह गया है। CBSE इज़ गोइंग टू कंडक्ट एग्ज़ाम्स इन मंथ ऑफ मे इफ़ एवरीथिंग विल बी ऑन देयर ऑन प्लेस। अगर फिर कोरोना का जिस तरीक़ा से सेकेंड वेव इंडिया में आ गया है तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाए या पैटर्न में चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोग इतने दिन में से जो बच्चे नहीं पढ़ाई किए होंगे या 2022 में जो आप देंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको सबसे पहले तो केमिस्ट्री के लिए आप IIT के लिए केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है NCERT के अलावा आपको दुनिया का कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT इतना कंसेप्चुअल, कंसाइज, इतने बेहतरीन तरीक़ा से लिखा गया है कि अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेंगे, एक बार ढंग से समझ लेंगे, तो दुनिया का कोई भी केमिस्ट्री का किताब आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप NCERT को समझ लें तो दूसरे बुक को भी आसानी से समझ लेंगे, तो फिर क्या ज़रूरत है ना। तो सबसे पहला चैप्टर जो 12th का है बोर्ड एग्ज़ाम में, वो है सॉलिड स्टेट्स, है ना। 11th में एक चैप्टर था आपका मैटर्स, है ना, तो उसमें भी सॉलिड स्टेट्स को पढ़ना था। आप पढ़े होंगे 11th में, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, 12th पढ़िए, क्योंकि 11th अलग है, 12th अलग है। तो यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट्स है, तो सॉलिड स्टेट्स किसको बोलते हैं? बचपन से जान रहे हैं कि मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन बाद में 2 स्टेट और डिस्कवर किया गया है। एक स्टेट प्लाज्मा भी होता है मैटर का, और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल्स, 5th स्टेट है मैटर का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम जो है वो डिफिनिट होता है ना, तो वो क्या बोलते हैं? उसको हम लोग उसको बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। जैसे ये देखिए मार्कर है हमारे हाथ में, ये सॉलिड है कि लिक्विड है? आप बोलेंगे सॉलिड है। क्यों भाई सॉलिड है? क्योंकि इसका शेप जो है ना वो सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल शेप है। इसको कहीं पर भी रख देंगे, पॉकेट में रख लेंगे या फिर हम कहीं पे घर में रख देंगे, है ना, बोर्ड के पास रख देंगे। मतलब तो ये पेन जो मार्कर है इतना ही स्पेस हर जगह ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। तो क्या हो गया? सॉलिड किसको बोलते हैं? डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम। अगर आपसे पूछ दें कि आपका 5th क्लास में पढ़ने वाला भाई और बहन या आसपास पड़ोस में कोई भी बच्चा होगा, उससे जब आप सॉलिड का डेफिनेशन पूछिएगा तो वो भी बताएगा कि भैया सॉलिड उसको बोलते हैं या दीदी सॉलिड उसको बोलते हैं जिसका शेप और वॉल्यूम जो है वो डिफिनिट होगा। तो आप और उसके पढ़ाई में क्या फ़र्क हो गया? मैं आपको एक अलग डेफिनेशन आज बता रहा हूँ। सॉलिड उसको बोलते हैं जिसका रूम टेम्परेचर से ज़्यादा तापमान होने पे भी वो सॉलिड स्टेट्स में होता है। या सीधा बोलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, है ना। क्या बोले? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दोनों रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा किसी भी मैटर का, तो वो सॉलिड होगा। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, है ना। तो उसके बाद बोलते हैं कि सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है, कठोर होता है। देखिए मार्कर है, कठोर है कि नहीं? इसको ऐसे करेंगे तो नहीं टूटेगा, कठोर है ना, रिजिड है, मतलब इंग्लिश में इसको रिजिड बोलते हैं। उसके बाद हाई डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो डेंसिटी का क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर हमारे पास 1 लीटर का बॉटल है, खाली बॉटल है, उसमें हम वाटर रख दिए, उसमें हम गैस रख दिए, उसमें हम हनी को रख दिए, तो बताइए डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? अगर वो खाली बोतल, इसका मतलब गैस है, तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा 1 लीटर वाले बोतल का। अगर दूसरे बोतल है हमारे पास, उसका भी 1 लीटर ही वेट है, तो उसमें क्या हो जाएगा? अगर पानी रखा हो तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब हम लोग हनी को रख दिए हैं तो उसका डेंसिटी और ज़्यादा होगा। वैसे ही सॉलिड का जो डेंसिटी है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब उसके पीछे रीजन है। देखिए आप कोई मान लीजिए कार में जा रहे हैं, एक कार में एक आदमी है ना बैठा हुआ, तो वो कार का वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कार का वजन नहीं, मतलब आदमी सहित जो कार का वजन है,
दूसरा, एक कार ऐसा है एसयूवी मान लीजिए, उसमें 3 लाइन रहता है, एक आगे में बैठा है, एक बीच में बैठा है, पीछे बैठा हुआ है, तो उसमें थोड़ा क्या हुआ कि मतलब आदमी बैठा हुआ है। लेकिन तीसरा कार ऐसा है जिसमें एसयूवी है, ये आगे में 4 आदमी, बीच में 4 आदमी, पीछे 4 आदमी, तो उसमें क्या हो गया, मतलब आदमी बहुत पास पास में बैठा हुआ है, तो उस कार का जो वजन है आदमी सहित ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉलिड में वैसे ही जिस तरीक़ा से उस कार में बताएं कि ज़्यादा आदमी बैठा हुआ है तो डेंसिटी उसका बढ़ गया, ठीक वैसे ही अगर पार्टिकल बहुत पास पास में होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, पार्टिकल जो बहुत दूर दूर होगा तो उसका क्या होगा, मतलब डेंसिटी कम होगा। तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है, सीधा समझिए अणु जिसको बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, वो बहुत पास पास में होता है, तो वो क्या होगा, हाई डेंसिटी। दूसरा है लो कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी मतलब, कंप्रेस मतलब दबाना, है ना। जैसे इसको देखिए दबाते हैं, है ना, दबाइएगा तो ये दबेगा क्या, नहीं दबेगा। सॉलिड क्या होता है, लो कंप्रेसिबल होता है, इसको कम प्रेस कर सकते, कम दबा सकते, ठीक है। तो सॉलिड लो कंप्रेसिबल होगी। अब देखिए लो कंप्रेसिबल वही होगा ना जिसका पार्टिकल्स बहुत पास पास में होता है, इसका मतलब सॉलिड का जो पार्टिकल्स है बहुत पास पास में है, इसीलिए इसको दबा नहीं सकते हैं, तो लो कंप्रेसिबल हो गया। फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होता है सॉलिड का, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है दुनिया में कोई भी चीज़ जिस चीज़ से मिलकर बना है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। सबसे छोटा या सबसे सूक्ष्म बोल दीजिए, वह सबसे सूक्ष्म कण जिससे मिलकर कोई भी चीज़ बना है, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ दैट पार्टिकल्स एनी सबस्टांस और मटेरियल हैज मेड अप, है ना, जो बनाया गया है उसको। तो जैसे सबसे छोटा पार्टिकल्स किसी भी मैटर के क्या होता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, क्लोजली पैक्ड हो गया। तो जैसे मान लेते हैं एक सॉलिड है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा एकदम बहुत पास पास में होगा, ठीक है, इस तरीक़ा से एकदम बहुत पास पास में होगा, ये तो थोड़ा गैप से मतलब एकदम टच में रहेगा। तो जितना पार्टिकल्स पास पास में होगा उतना ही क्लोजली पैक्ड होगा। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर कहीं टूर पे जाते हैं तो कपड़ा को बैग में डाल लेते हैं, है ना, तो बैग में मतलब जिसको बोलते हैं ना ठूस ठूस के कोच कोच के हम लोग डाल लेते हैं ना, बहुत प्रेशराइज कर कर के डाल लेते हैं कपड़ा को, ताकि छोटे से जगह में ज़्यादा सामान आ सके, ज़्यादा लगे जा सके, तो ट्रेवल करने में हमको आसानी होगा। तो क्या करते हैं, क्लोजली पैक्ड बोलते हैं। कभी कभी आपको देखेंगे एकदम चैन भी नहीं लगता है हमारा बैग का, ज़बरदस्ती डालकर उसको लगाते हैं ना, तो क्या हो गया, क्लोजली पैक्ड हो गया। तो वैसे सॉलिड जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ सॉलिड्स का। अब हमारे पास जो सॉलिड्स होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड, है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को पढ़ेंगे। इसमें से हमको पढ़ना है मेन रूप से वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड इसलिए मेन रूप से पढ़ना है क्योंकि यही जो सॉलिड है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, या क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम लोग मुख्य रूप से सॉलिड मानते हैं। एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, है ना। सूडो का मतलब होता है झूठा, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि ही इज अ सूडो रेसलर, मतलब वो झूठा पहलवान है। सिर्फ कितना आदमी गांव मोहल्ला शहर में होता है ऐसा कि आ जाओ हमसे टकरा लो, है ना, तो वो आदमी दिखा रहा है ऐसे सीना टाइट करके कि हम एकदम हीरो हैं, लेकिन आप उससे लड़ने जाइए जरा दम तो दुम दबा के भाग जाएगा, है ना। तो वो क्या हुआ, झूठा सूडो पहलवान, है ना। तो वैसे ही जो एमॉर्फस सॉलिड है वो सूडो सॉलिड होता है, इसको झूठा बोला जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग बचपन में रबर वाले बॉल से खेलते थे क्रिकेट या टेनिस बॉल से, है ना, तो वो क्या है, सॉलिड है। ऐसे तो देखने में सॉलिड लगता है, लेकिन उसको प्रेस करते तो प्रेशराइज हो जाता है ना। अभी देखिए सॉलिड में क्या बताएं, सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, लो कंप्रेसिबल होता है, नहीं दबता है ना। लेकिन एमॉर्फस तो दब गया, ठीक है। दूसरा बताएं हाई डेंसिटी, उसका डेंसिटी कम होता है ना, रिजिड नहीं होता है। सॉलिड का नेचर है रिजिड, जिसे देखिए रिजिड है, कठोर है, लेकिन वो बॉल तो रिजिड नहीं है, कठोर तो नहीं है, दब गया ना। तो इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, जो रबर है, वो एग्जाम्पल है एमॉर्फस सॉलिड का, है ना। तो हम लोग एमॉर्फस सॉलिड के बारे में भी जानेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जल्द ही मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।